डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेकेडीजी के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रमेश कुमार और आप मेरे साथ हैं डाउट सेशंस में। आज का जो डाउट का जो क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर है बेटा। फॉर द टू शाफ्ट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, दो शाफ्ट है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच शाफ्ट इज सेम। दोनों शाफ्ट में कौन सी चीज है जो सेम होगी? टॉर्क सेम होगा, शियर स्ट्रेस सेम होगा, एंगल ऑफ टेस्ट सेम होगा या टॉर्सनल स्टिफनेस सेम होगा। ठीक है, देखते हैं। देखो, आपने शाफ्ट जो कनेक्टेड होती है सीरीज और पैरेलल दोनों सुना होगा आपने। एक सुना होगा सीरीज, सुना होगा, एक सुना होगा पैरेलल, राइट। शाफ्ट कनेक्टेड इन सीरीज या शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज में क्या है, ये आपकी कोई एक शाफ्ट है, ठीक है, इसके साथ कोई दूसरी शाफ्ट आपकी कनेक्टेड है, ये होता है सीरीज कनेक्शन, राइट। अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे मैंने कोई टी टॉर्क लगा दिया है, टी टॉर्क यहाँ पे लगा दिया है, तो क्या अगर मैं बोलूं किसी भी सेक्शन पे मैं चेक करूं, इस सेक्शन के लिए टी टॉर्क है, इस सेक्शन के लिए टी है, किसी भी सेक्शन के लिए मैं चेक करूं तो टी टॉर्क है, इसका मतलब पूरी शाफ्ट के लिए टॉर्क सेम है। लेकिन अगर मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करूं तो एंगल ऑफ ट्विस्ट यहां पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, और यहां पे कोई भी एंगल ऑफ ट्विस्ट नहीं होगा। इसका मतलब है कि एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है अलग अलग होगा। थीटा 1 एंड थीटा 2 सेम नहीं होंगे, दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट आपके अलग अलग होंगे, ठीक है। थीटा 1 इज नॉट इक्वल टू थीटा 2, एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों में अलग अलग होंगे। लेकिन T1 इक्वल टू T2 होगा, जो कि किसके बराबर है? T के बराबर, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ये लिख सकते हैं कि थीटा इजकल टू क्या होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। तो इसमें जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, इसमें एंगल ऑफ ट्विस्ट है, दोनों ऐड हो जाएगा, थीटा आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा? टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इस केस में क्या होगा? T1 इजकल टू T2 इजकल टू T, आपका ये टॉर्क होगा। ये इसके लिए भी सेम होगा और इसके लिए भी सेम होगा, राइट। अब बात करते हैं, ये तो था आपका सीरीज कनेक्शन। अब बात करते हैं कनेक्टेड, शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर शाफ्ट आपकी पैरेलल कनेक्शन में है बेटा, अगर शाफ्ट आपकी पैरेलल कनेक्शन में है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका क्या होता है? ये आपकी एक शाफ्ट है, ठीक है, ये आपकी एक शाफ्ट है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी शाफ्ट दूसरे पेन से बना देते हैं यहां पे। तो ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है, दीज आर द शाफ्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एक पहले अंदर वाली शाफ्ट है, फिर ये बाहर वाली शाफ्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया आपने? आपने यहाँ पे क्या किया बेटा? जब आप यहाँ पे टी टॉर्क लगा रहे हैं, ठीक है, टी टॉर्क लगा रहे हैं, अब क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर आपने टी टॉर्क लगाया तो एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे, अगर इस क्रॉस सेक्शन पे देखेंगे एंड पे, तो आपको दिखेगा कि एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहे ये वाली शाफ्ट हो चाहे ये वाली हो, ठीक है, दोनों के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका सेम रहने वाला है भाई। एक क्रॉस सेक्शन पे एक ही तो एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा आपके पास, इस क्रॉस सेक्शन पे एक, ऐसा तो नहीं कि एक क्रॉस सेक्शन है उस पर दो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहे हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ पे सेम होगा। तो थीटा 1 के लिए, अगर ये 1 है ये 2 है, थीटा 1 इजकल टू थीटा 2 इजकल टू थीटा होगा, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा। लेकिन टॉर्क जो टोटल टी हमने लगाया है, क्या ये दोनों पे सेम लगेगा? नहीं, क्योंकि दोनों पे, क्योंकि थीटा दोनों में एंगल ऑफ ट्विस्ट तो सेम है, पर सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि मटेरियल दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, इसीलिए दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, और दोनों में क्या हो रहा है? अलग अलग आपके स्ट्रेसेस है, राइट। तो इस केस में क्या होगा? जब दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए दोनों को अलग अलग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये टोटल जो टी हमने लगाया उस वो क्या होगा? एक T1 आप प्लस T2 आपका होगा, मतलब कुछ टॉर्क इनमें से, मतलब टोटल जो टॉर्क क्या है एक्चुअली लोड है, तो ये जो लोड लगाया है उसमें से कुछ आपका T1 को जाएगा, कुछ T2 जाएगा। क्यों अलग अलग जाएगा दोनों को? इसलिए जाएगा क्योंकि सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर आपको प्रोड्यूस करना है, सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए, क्योंकि भाई एक क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन है सिंगल, ठीक है, तो सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों के लिए सेम ही होगा उस क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। अगर आपको सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट आपको प्रोड्यूस करना है तो आपको क्या है, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग लोड लगाने पड़ेंगे। तो मतलब जब आपने टी टॉर्क लगाया है तो उसका कुछ पार्ट आपका बॉडी 1 लेगी, कुछ आपकी बॉडी, मतलब शाफ्ट 1 और शाफ्ट 2 दोनों अलग अलग पार्ट आपका लेगी। इसके अपोजिट यहां क्या था? T1 और T2 बराबर था, ठीक है, लेकिन यहां T इक्वल टू T1 प्लस T2। यहां क्या था? थीटा अलग है भाई, यहां पे इस क्रॉस सेक्शन पे यहां पे थीटा अलग होगा, यहां पे अलग होगा, ठीक है। तो अगर हमें देखो कि इस पर्टिकुलर
इस पर्टिकुलर शाफ्ट में थीटा कितना है, थीटा 1, इस पर्टिकुलर शाफ्ट में थीटा 2, तो यहां पे आपको टोटल कितना मिलेगा, ये थीटा मिलेगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। तो यहां पे आपको कितना मिल रहा है, यहां पे आपको थीटा 1 थीटा 2 बराबर दोनों के लिए सेम है, दैट इज थीटा, राइट। तो t इक्वल टू T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन होती है सीरीज एंड पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में ध्यान रखना, जब आपका टी टॉर्क लग रहा है उसमें से कुछ पार्ट ये लेगा, कुछ पार्ट ये लेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों के लिए सेम होगा, तो सेम एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए आपको अलग अलग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी दोनों में, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो अब देखते हैं, इसने बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन ईच शाफ्ट इज सेम, कौन सी चीज आपका कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल आपका कनेक्शन है, इस कनेक्शन में आपका सेम क्या होगा, कौन सी चीज है जो सेम होगी। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो सेम हो रही है वो एक ही चीज हमें दिख रही है बेटा, वो है एंगल ऑफ ट्विस्ट जो है आपका यहां पे सेम है, पैरेलल कनेक्शन में आपका क्या है, आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, सेम है, दोनों शाफ्ट के लिए एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम है, राइट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट दोनों शाफ्ट के लिए सेम है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पैरेलल कनेक्शन, सॉरी, अगर ये सीरीज कनेक्शन होता तब ये पूछता कि कौन सी चीज सेम होगी, तब इसके लिए टॉर्क सेम होगा, राइट। क्लियर है। तो सीरीज और पैरेलल में टॉर्क और एंगल ऑफ ट्विस्ट का ही खेल है, यहां पे टॉर्क एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट का ही खेल है जो कुछ है, राइट। तो चलिए बच्चों, आई होप ये दिस सेशन विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस सेशन, एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करना बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।